हेलो डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पेपर नंबर 025824। ठीक है ना, जो अपना टेस्ट सीरीज हुआ था ऑफलाइन, उसका डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपने को, एंटोनिम। क्या एंटोनिम? ठीक है ना। तो फर्स्टली कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? थिंक, पॉन्डर। और एक इस पे एक फ्रेज भी, एक इडियम फ्रेज भी बता देता हूं। कट जेल, कट जेल वंस, कट जेल वंस ब्रेन्स, वंस ब्रेन। ठीक है ना। कट जेल का मतलब होता है जो स्टिक होती है। कट जेल का मतलब होता है स्टिक। क्या होता है? स्टिक। जो स्टिक से, जो मतलब स्टिक रख के किसी को बोल रहे कि बोले अपना ब्रेन चरा, तो वही मतलब सोचना वगैरह। तो कंटेम्पलेट का मतलब होता है थिंक, पॉन्डर, कट जेल वंस ब्रेन। ठीक है ना। और रूमिनेट का मतलब भी सेम होता है, पॉन्डर। ठीक है। मेडिटेट का मतलब भी सेम होता है, थिंक, सोचना। तो ये दोनों तो इसके क्या है? सिनोनिम। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। अब बच्चा क्या? डिसरिगार्ड और रिट्रैक्ट। अब रिट्रैक्ट का मतलब होता है विड्रो, विद ड्रो। ठीक है ना, वापस लेना। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? डिसरिगार्ड। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो, सही ऑप्शन अपने आप ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। Select the most appropriate option that can be used to improve the underlined segment in the given sentence. अब इसमें जो दिया हुआ है, ये जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। आई हैव द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट ऑफर अमंग ऑल माय क्लासमेट्स। ठीक है ना, मेरे पास। अब इसके ऑप्शन से देखते हैं। देखो, पहली बात तो जो ER या मोर जहां लगा हुआ होता है, वहां अपन कौन सा कंपेरेटिव डिग्री, कौन सी कंपेरेटिव डिग्री? कंपेरेटिव डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? कंपेरेटिव डिग्री। और जहां EST या फिर मोस्ट लगा हुआ होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, ये सबको पता है। अब सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव, जब कंपैरिजन करना होता है तो अपन कौन सी यूज करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव जब उसकी कोई सुपर क्वालिटी बतानी होती है बहुत से लोगों में, तो उसको सुपरलेटिव डिग्री। और कंपेरेटिव डिग्री के लिए अपन ER लगाते हैं। तो एक चीज बताइए, यहाँ पूरी पूरी क्लास से क्लासमेट से कंपैरिजन हो रहा है, किसी दो पर्सन के लिए से नहीं। अपन जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो, दो पर्सन के लिए यूज करते हैं। जहां अपनों को दो पर्सन या दो थिंग के बीच क्या करना हो? कंपैरिजन, तो अपन कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। जबकि यहाँ तो पूरी क्लासमेट के साथ हो रहा है, तो जहां जहां कंपैरेटिव डिग्री है वो तो वैसे गलत हो गया। तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ये तो गलत हो गया। और मोर गुड। अब जिसका जिसका प्रोनाउंसिएशन सिंगल सिलेबल में होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन सिंगल सिलेबल में होता है, उसके साथ अपन ER लगाते हैं। उसके साथ क्या लगाते हैं? ER। तो गुड, गुड, गुड पॉजिटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। देखो, गुड है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपेरेटिव डिग्री, और ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब इसमें तो अपन ER लगा सकते हैं, तो मोर तो फिर सुपर प्लस हो गया, तो वैसे ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। अब बचे क्या? द बेस्ट और गुड। अब अपनों को पॉजिटिव डिग्री चाहिए या फिर सुपरलेटिव डिग्री। अगर कंपैरिजन कर रहे हो, किसी की नॉर्मल क्वालिटी बता रहे हो, किसी की नॉर्मल क्वालिटी बता रहे हो, तो अपन पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन अगर अपनों को पूरी क्लास, मतलब किसी भी ग्रुप से कंपैरिजन करना हो, किसी भी क्लास से कंपैरिजन करना हो, तो अपन किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ना, आई हैव द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट। मेरे पास क्या? बेस्टेस्ट प्लेसमेंट ऑफर है अमंग ऑल माय क्लासमेट्स। मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं उनमें से मेरे पास कौन सा प्लेसमेंट है? बेस्ट, बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर है। ठीक है। तो वो इन सब से कंपैरिजन कर रहा है, और उसमें सुपर, सुपर किसको डिनोट कर रहा है? खुद को। तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ये हो गया गलत, ये आंसर। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दी गई है उसका मीनिंग फाइंड करना है। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। फ्लैट मतलब सीधा, सीधा गिरा है मतलब। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड होगा कोई वर्ड। टू डू समथिंग अल्टीमेटली, कुछ करना। टू फेल और टू बी इन इफेक्टिव। टू रिजॉल्व, टू फॉल ऑन द ग्राउंड। अब देखो, ये फॉल फ्लैट दे रखा, तो इसका मतलब तो सीधा ऐसा देगा नहीं कि वो ग्राउंड पे गिर गया। ठीक है ना, इतना आसान तो देगा नहीं SSC। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत। तो ये तो होगा नहीं। जब भी कोई सीधा हो ना, सीधा आंसर दे रखा हो, उसका जो मीनिंग दे रखा है ईडियम को, वो सीधा दे रखा हो, वही सेम मीनिंग, तो समझ जाना वो तो होगा ही नहीं। ठीक है। टू डू समथिंग, कुछ करने की बात नहीं हो रही, गिरने की बात हो रही है, मतलब फेल होने की बात हो रही है।
फेल होने की बात हो रही है तो कौन सा आंसर होगा, टू फेल और टू और बी इनइफेक्टिव, ठीक है ना, फेल होना या इनइफेक्टिव होना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अच्छा जंबल्ड वर्ड है, ठीक है ना, रीअरेंज करना है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं अपन। सम रेजिडेंट्स सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी व्हाइल अदर्स फियर्ड दैट इट वुड डिस्ट्रॉय द टाउन्स यूनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है PQRS सोल्व करने की, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट मेरे को लगता है कि आप सबसे पहले जो नाउन दे रखा है, जो क्या दे रखा है उसमें नाउन यूज हो रखा है, उस नाउन को आइडेंटिफाई करो। इंट्रो, जो इंट्रोडक्शन है उसको फाइंड करना है, ठीक है ना। और कई की जगह हेल्प ऐसे करता है, जो नाउन दे रखा है उसका एक प्रोनाउन भी दे रखा होगा, तो एक चीज बताओ, कोई भी नाउन पहले आएगा प्रोनाउन, नाउन आएगा, जब नाउन आएगा तभी तो उसका आप डिस्क्रिमिनेशन दोगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन दोगे, तभी तो आप उसका क्या दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे। अब जैसे कोई मान लो मोहन है, तो मोहन दे रखा है, तो मोहन के लिए अपन ही तब यूज करेंगे जब पहले मोहन दे रखा होगा, तो ठीक है, नाउन जो सबसे पहले दे रखा, अपनों को इंट्रोडक्शन देखना है। तो सम रेजिडेंट्स द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड वाज नोन फॉर इट्स चार्मिंग मेन स्ट्रीट वेयर लोकल्स एंड visitors alike could stroll among the quaint shops and cafes। अब ये quaint, इसका मतलब था अजीब, abnormal, ठीक है ना, विचित्र पर्सन। The debate grew heated and tensions rose as the town struggled to decide its future। One day a large corporation announced its plans to build a massive shopping center on the outskirts of the town। अब एक चीज समझिएगा, इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बी। कौन सा है इसका इंट्रोडक्शन, बी। तो सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, बी से, कि द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड का स्मॉल टाउन वाज नोन, जाना जाता है, फॉर इट्स चार्मिंग मेन स्ट्रीट, जो उसकी अट्रैक्टिव है, जो उसकी चार्मिंग खूबसूरत मेन स्ट्रीट की वजह से जाना जाता है, वेयर जहां लोकल्स एंड विजिटर, जहां लोकल और विजिटर्स अलाइक साथ में रहते हैं, अलाइक का मतलब टुगेदर, कुड स्ट्रोल, जहां लोकल और विजिटर क्या करते हैं, स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक करना, क्या वॉक करना, जो वॉक करते हैं अमंग द क्वेंट शॉप्स एंड कैफेज, जो क्या करते हैं, शॉप्स और कैफेज है, जो अजीब सी शॉप्स और कैफेज है उधर की, वहां क्या करते हैं, वो स्ट्रोल करते हैं, मतलब वॉक करते हैं, ठीक है ना। इधर फिर नेक्स्ट, अब ये दे दिया, और इसमें एक आर्टिकल भी इंप्रूव करता है, जब भी अपनों को हेल्प करता है आर्टिकल, अपनी क्या करता है, हेल्प, ठीक है ना। अगर ए आर्टिकल दे रखा है, ए आर्टिकल दे रखा है, तो नेक्स्ट जो होगा उसके लिए अपन द आर्टिकल यूज करेंगे स्पेसिफिक करने के लिए। तो स्टार्टिंग में सीधे द आर्टिकल भी नहीं दे रखा होगा, तो आर्टिकल देखो, कई की जगह आर्टिकल, ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये दे दिया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिर उसके बाद क्या हुआ, सम रेजिडेंट्स सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। अब ये तो बात हो गई, ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका, इस मिलफील्ड का। अब बता रहा है, क्या बता रहा है कि सम रेजिडेंट्स सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, कुछ रेजिडेंट्स वो क्या देख रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ के लिए, ग्रोथ जैसा देख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं इसमें, व्हाइल अदर्स फियर्ड, जबकि दूसरे डर, कुछ क्या है, डर रहे कि इट वुड डिस्ट्रॉय द टाउन्स यूनिक कैरेक्टर, कि ये जो यूनिक कैरेक्टर है, उसकी खूबसूरती है, उस टाउन की चार्मिंग दे रखा था, टाउन कैसा था, चार्मिंग, तो उसकी जो खूबसूरती है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कह रहा है एक। फिर द डिबेट ग्रू हीटेड एंड टेंशंस रोज एज द टाउन स्ट्रगल्ड टू डिसाइड इट्स फ्यूचर। अब एक चीज बताओ, पहले बात हुई होगी, इसके बाद ही तो डिबेट हुई होगी, ठीक है ना। तो पहले एक्शन हुआ वो ये हुआ है ए से पहले, तो जो ए वाला एक्शन है वो सी से क्या हुआ है, पहले हुआ है। तो जहां ए पहले दे रखा है और सी बाद में दे रखा है, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। पहले ये तो हो गया था कि बी से स्टार्ट होगा, अब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से, अब जहां पहले ए दे रखा है सी, यहां भी ए दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये दोनों पॉसिबल है इस अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं कि बी के बाद सीधा कहना चाहिए। वन डे लार्ज corporation announced its plans to build a massive shopping center on the outskirts of town। अब इसके बाद जो बात हुई है ना, वो ये हुई है डी वाली, ठीक है ना। कौन सी, कि एक दिन एक लार्ज कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया अपना प्लान टू बिल्ड अ मैसिव शॉपिंग सेंटर। एक मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, एक बड़ा सारा क्या शॉपिंग सेंटर खोलने का ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन में, ठीक है ना। तो इसके बाद जो बात हुई कौन सी हुई, तो बी डी, ठीक है, और ए सी का पेयर बनाया था अपनों ने, तो बी डी ए सी, कौन सा, ये वाला सी होगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, ग्रामर भी बहुत जगह हेल्प करती है आपका PQRS सॉल्व करने में, तो ग्रामर से भी आप आधी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन।
अब जो ये सिचुएशन दे रखी है सेंटेंस के रूप में, है ना, अब जो सिचुएशन दे रखी है इसको अपनों को पढ़ना है, इसका मीनिंग कन्वे करना है, उसके बाद अपनों को ऑप्शंस देखना है कि इसके अकॉर्डिंग जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। तो मयंक वाज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट ऑनेस्टी, मयंक किसके बारे में बात कर रहा है, ऑनेस्टी के बारे में बहुत बात कर रहा था, ठीक है ना। बट लेकिन व्हेन रीटा रिमाइंडेड हिम, जब रीटा ने उसे रिमाइंड करवाया अबाउट द मनी, मनी के बारे में, पेड टू हिम, जो उसे पे की गई थी, फॉर द वर्क, काम के लिए, ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया टिमोरसली। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब था फियर्ड, क्या, फियर, डर। उसने कैसा बिहेव किया कि जैसे वो डर रहा हो, एंड वो उसने बिहेव किया डरा हुआ, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उसने लेफ्ट कर दिया किसको, प्लेस को, तो उसने लेफ्ट कर दिया प्लेस को। अब एक चीज बताओ, तो मयंक के बारे में बात हो रही है, तो उसने पहले बिहेव कैसे किया, फियर वाला, तो फियर, उसके बाद क्या कर दिया उसने, लेफ्ट, फियर के बाद क्या कर दिया, लेफ्ट, फियर एंड लेफ्ट, तो पहले तो डरा और उसके बाद लेफ्ट कर दिया। अब ऑप्शंस देखते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब था टू वेस्ट एफर्ट, टू वेस्ट एफर्ट, एफर्ट को क्या करना, वेस्ट करना, ठीक है ना। जैसे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, कोई डेड हॉर्स है मतलब मरा हुआ हॉर्स है, अब फ्लॉगिंग का मतलब तो कोड़े मारना। अब जो मरे हुए गधे, मरा हुआ हॉर्स है उसको आप कोड़े मार रहे हो तो वो तो वेस्ट ही है ना। तो इसका मतलब ये होता है शुगरिंग द पिल, शुगरिंग द पिल, इसका ओरिजिन है कि जैसे शुगर होता है ना, शुगरिंग द पिल, पिल का मतलब होता है कोई जो चीज है ना उसका ढेर इकट्ठा होना, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा इसका मतलब। फॉल फ्लैट, फॉलिंग फ्लैट, अभी पढ़ा था फॉलिंग फ्लैट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और फ्लॉगिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है। गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों समझना। इसका मतलब था गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, कि अपनी अपनी दुम दुबा के भागना, एक हिंदी में होता है ना, तो वो है। तो उसने पहले कैसे, पहले उसने फियर हुआ, डर लगा, उसके बाद क्या करो, भाग गया। तो जो जब, अब इसका एक मैं आपको इमेज से समझाता हूं, ठीक है ना। कंप्यूटर महोदय इमेज लगाइए, हाँ अब इमेज शो हो रही है। अब इसमें आप देखिए, जो ये डॉग है, ये क्या कर रहा है, इसकी जो पूंछ है, इसकी पूंछ, ये डर रहा है, और ये पूंछ डर के मारे जो इसके पांव के बीच में क्या रख रहा है, अपनों ने बोला ना टेल मतलब पूंछ, और इसके लेग्स, तो ये जो इसकी अपनी पूंछ है उसको क्या कर रखा है, लेग्स के अंदर कर रखा है, तो इसको डर लग रहा है और ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइप से बनाई, ये इसका ओरिजिन है इस इमेज से, कि जब कुत्ते को फियर, जब डॉग होता है उसको फियर होता है तो क्या करता है, दुम दुबा के भागता है, तो उससे। तो वैसे ही जो ये मयंक था, इसको पहले फियर महसूस की इसने, फिर उसके बाद इसने क्या कर दिया, उस प्लेस को छोड़ दिया, भाग गया, तो वहां से ओरिजिन हुआ है। तो इसका आंसर होगा गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन एन एरर। अब इसमें अपनों को क्या फाइंड करना है, एरर, क्या फाइंड करना है, एरर, ठीक है ना। द एक्स्ट्रा वेट वॉज नेग्लिजिबल एंड डिड नॉट अफेक्ट द कार्स परफॉर्मेंस, ठीक है। पहले अपन देखते हैं कि एक्स्ट्रा वेट वॉज नेग्लिजिबल एंड डिड नॉट अफेक्ट। अब देखो डिड है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू डज डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म दे रखी है। अब अफेक्ट और इफेक्ट में भी कंफ्यूजन होता होगा, तो मैं बता देता हूं, अफेक्ट होती है वर्ब, इफेक्ट होता है नाउन, और अपनों को यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब, तो वर्ब भी सही है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। कार्स फॉर परफॉर्मेंस, ये पोजीशन बना रहा है, वो भी सही है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक तो कोई एरर दिखा नहीं, एक्स्ट्रा भी सही है, वेट भी सही है, नेग्लिजिबल। अब अच्छे से देखना, अब इसमें जो एरर दे रखा है वो दे रखा है नेग्लिजिबल, इसकी स्पेलिंग पढ़िए, नेग्लिजिबल, अपन जीबल, तो यहां पे जो आएगा वो आई ऐड होगा इसमें, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, तो NEGLIGIBL, यहां पे आई की कमी थी, तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, द एरर इज। अब एक चीज समझना, ये एसएससी का न्यू पैटर्न है, ठीक है ना, जो ये प्रीवियस ईयर से काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, कुछ एक कम कर रहा है अभी धीरे धीरे, लेकिन हो सकता है। अब इसमें जैसे इसमें सीधा स्पेलिंग एरर नहीं पूछा, ठीक है ना, अब वो सीधा स्पेलिंग एरर नहीं पूछा, तो अपन सीधा भागते क्या, मीनिंग कन्वे करना या फिर और ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना, जबकि इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसमें क्या एरर है, स्पेलिंग एरर। तो अब से अपनों को जो भी एरर अपन फाइंड कर रहे हो उसमें ग्रामेटिकल एरर के साथ साथ में अपनों को स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान देना है। तो क्योंकि इसमें स्पेलिंग एरर है, ना कि ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान द गवर्नमेंट एंड अ नंबर ऑफ एनजीओस ट्राइड, गवर्नमेंट और एक बहुत सारे नंबर ऑफ एनजीओस ने ट्राई किया, दियर बेस्ट, अपना बेस्ट, तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर एक फ्रेज है, लुक आफ्टर क्या एक फ्रेज है,
इसका मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। तो जो लॉकडाउन के टाइम गवर्नमेंट और एनजीओज ने क्या किया, ट्राई किया अपना बेस्ट देने की, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने की, डैश वर्कर्स लिविंग इन और बिग सिटीज, जो बिग सिटीज में रह रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना बेस्ट देने के लिए, देखभाल करने के लिए उन वर्कर्स की क्या करी, हेल्प की। तो आप समझते हैं डेस्टिट्यूट। अब देखो इसमें फिर से ग्रामर, एक ऑप्शन ग्रामर से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं फोकस करिए किसी का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका एडजेक्टिव है, इसका नाउन है, इसका क्या है, एडजेक्टिव है, इसका भी क्या है, एडजेक्टिव है, इसका भी एडजेक्टिव है। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे जो वर्कर्स दे रखा है ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन है। तो इसका मतलब पेन्यूरी तो आ नहीं सकता, क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। दो नाउन या तो कंपाउंड नाउन होना चाहिए, या फिर दो नाउन लिख रहे हो तो कंजक्शन ऐड होनी चाहिए। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो ग्रामर से कट गया। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई करने के लिए अपनों को एडजेक्टिव चाहिए, नाउन तो चाहिए नहीं, तो ये गलत। अगर यहाँ पेन्यूरियस होता तो पॉसिबल हो सकता था, ठीक है ना। अब आओ, अब जो वर्कर्स है, ठीक है ना, वो कैसे, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब होता है रिच, ठीक है ना, रिच प्रॉस्परस, तो वो तो होंगे नहीं। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक का मतलब होता है नेशनलिस्ट, जो क्या होता है, देशभक्त होता है, तो देशभक्त की भी बात नहीं हो रही, ठीक है ना। अब वो डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, क्या, पुअर, पुअर, या फिर ब्रोक, पुअर, ब्रोक, या फिर ये पेन्यूरी, पेन्यूरी ने इसी से बन जाएगा पेन्यूरियस, पेन्यूरियस। अगर ये दे रखा होता तो ये आंसर हो जाता। अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है इन दोनों में भी, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम है, वही गरीब, ठीक है ना। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहां पे ग्रामर वाला लॉजिक लगेगा, इसलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आना चाहिए, कोई भी वर्ड पढ़े तो, ठीक है। तो इसलिए कौन सा आंसर होगा, डेस्टिट्यूट, और इसका मतलब होता है पुअर, ब्रोक, पेन्यूरियस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। अब फर्स्ट वर्ड इज एक्विज, एक्विचेस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल, कंसाइंटेस, मिसच्यूस। अब ये है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, क्या करना, एक्सेप्ट करना, क्या करना, एक्सेप्ट करना। आर्टिफिशियल का मतलब होता है सिंथेटिक, ठीक है। कंसाइंटेस, कंसाइंटेस का मतलब होता है ऑनेस्ट, क्या, ऑनेस्ट, या फिर डिलीजेंट, डिलीजेंट, दिल्लीजेंट कैसे, बहुत क्या है, परिश्रमी है, तो कंसाइंटस का मतलब होता है परिश्रमी, डिलीजेंट, लेबोरियस, क्या, लेबोरियस, मेटिकुलस, बहुत सारे सिनोनिम हो जाएंगे ऐसे तो, ठीक है, पेनिस्टेकिंग, इन सब का सिनोनिम ही होता है। अब इसमें अपनों को तो सिनोनिम तो देखने नहीं, अपनों को क्या फाइंड करना है, स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, ठीक है ना। तो यहां पे भी मेरे को कोई गलती नहीं लग रही, तो ये भी नहीं होगा मिस स्पेल्ड। आर्टिफिशियल भी सही है बिल्कुल, ठीक है ना, कंसाइंटस भी सही है बिल्कुल, तो ये भी नहीं। अब मिस्चियस, इसमें देखना MISCHIEVI, यहां पे जो आई दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे एरर क्या है, ये मिस्चियस, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी होती है मिस्चियस, मिस्चियस, ठीक है ना, मिस्चीवियस नहीं होता है, तो वी में आई नहीं आएगा, आया समझ में। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can be used to improve the underlined segment in the given sentence। अब जो इसमें अंडरलाइन दे रखी है, इसमें अपनों को क्या फाइंड करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वही the people who live here have had the same kind of lifestyle। जो लोग यहां रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल, हैव हैड द लाइफ, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, सेम है, सेम है, कब से, अंटिल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब अंटिल प्रेपोजिशन होती है डेडलाइन की, किसकी, डेडलाइन। अब यहां कोई डेडलाइन दे रखी है क्या, नहीं, तो डेडलाइन नहीं दे रखी तो अंटिल तो आएगा नहीं, तो अंटिल तो वैसे भी नहीं दे रखा। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, थ्रो, थ्रो, इसमें देखो एक चीज अपनों को टाइम मेंशन करना है, टाइम दो तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन यूज करते हैं प्रेपोजिशन सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन प्रेपोजिशन यूज करते हैं फॉर, जहां ड्यूरेशन बताना हो। तो अब एक चीज बताइए, ऑल्दो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचा कौन सा, फॉर और सिंस। तो एक चीज बताओ, ये जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है, ये पॉइंट है, टाइम है, ये पॉइंट है या पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट वो होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से कुछ स्टार्ट हुआ। अब ये तो ड्यूरेशन बता रहा है ना, कितने साल, हजारों सालों से, तो ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है, तो इसलिए सिंस भी गलत हो गया। कौन सा सही होगा, फॉर 100 ईयर्स, फॉर 100
यस। तो नेक्स्ट, वॉज द बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, इसमें करना क्या, एक्टिव वॉइस दे रखा है, ठीक है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब ये देखो पैसिव में दे रखा है, इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। अब मैंने बताया था पैसिव से एक्टिव, देखो एक्टिव से पैसिव में जा रहे हो तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा। जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या देगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो यहां पे देखो बी प्लस क्या दे रखा है, पैसिव, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो पूरे एक्टिव से पैसिव में जब भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखोगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। तो आप टेंस आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि टेंस कौन सा। तो उस केस में जो टेंस आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिव और पैसिव में, जो पैसिव में टेंस आइडेंटिफाई करते हैं वो हमेशा करते हैं बी की फॉर्म, कि बी की कौन सी फॉर्म है। अब ये बी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जहां जहां पास्ट इंडेफिनिट होगा वो सही होगा, ठीक है ना। अब ये देखो, और सेकंड चीज एक और, जो सब्जेक्ट है यहां पे बुक है, इसको अपन क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और जो इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो जो अननोन है, अननोन ऑथर है, वो क्या आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। जहां जहां अननोन ऑथर स्टार्टिंग में दे रखा वो वाला सही होगा, और जहां जहां बुक पहले दे रखा वो तो वैसे गलत हो गया। तो ये वाला भी गलत हो गया और बुक वाला, ये वाला भी गलत हो गया। अब ये दो पॉसिबल है, लेकिन फिर से समझो इसको, देखो इसमें वॉज दे दिया स्टार्टिंग में, जबकि अपनों को सेकंड, अब वॉज द अननोन ऑथर रीडिंग, क्या दे रखा, रीडिंग, ये तो कुछ और ही दे दिया मीनिंग है। तो कौन सा आंसर होगा सही, डिड, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा, ये। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स फॉर हिज एक्ट ऑफ फॉर्जरी, ठीक है ना। इसका देखते हैं अब क्या पूछा है इसने, सिनोनिम, क्या पूछा है, सिनोनिम, ठीक है ना। अब मर्डरिंग, मर्डरिंग का मतलब, पहले इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है फेक, क्या होता है, फेक, ठीक है ना। मर्डरिंग, मर्डरिंग का मतलब तो ये नहीं होता, कॉक्सिंग, कॉक्सिंग का मतलब होता है प्रेज, क्या करना, प्रेजिंग, क्या करना, प्रेज, प्रेजिंग, एल्यूरिंग, ल्यूरिंग, क्या, ल्यूरिंग, लुभाना, अट्रैक्टिंग, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब फेक से रिलेटेड। इसका मतलब था डाइजेस्ट, डाइजेस्ट या स्टील, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा इससे, तो बचा क्या, काउंटर फीटिंग, ठीक है ना। काउंटर फीटिंग का मतलब भी क्या होता है, फेक, क्या होता है, फेक। एक स्प्यूरियस भी होता है इसका सिनोनिम, स्प्यूरियस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, इसका क्या फाइंड करना अपनों को, सिनोनिम, क्या फाइंड करना अपनों को, सिनोनिम, इसका सिनोनिम, इंडिस्पेंसेबल। पहले इसका मीनिंग बता देता हूं मैं आपका, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्या, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नेसेसरी, ठीक है ना। अब देखो कहां का इंपॉर्टेंट से रिलेटेड सिनोनिम फाइंड करना है, मेमोरेबल, मेमोरेबल तो होगा नहीं, इटर्नल, एवर लास्टिंग, जो हमेशा है, एवर लास्टिंग, शाश्वत, इमोर्टल, मोर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर, जो नष्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इमोर्टल मतलब जो नष्ट नहीं हो सकता। तो इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, एसेंशियल का मतलब होता है जो प्रोमिनिएंट है, क्या है, प्रोमिनिएंट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका क्या होगा, सिनोनिम, फोर्सफुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, प्रोमिनिएंट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम। नेक्स्ट, select the most option that can be used as a one word substitute। अब इसमें क्या पूछा, वन वर्ड पूछा, क्या पूछा है, वन वर्ड। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते अपन, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, जो मनी कितनी बार पे की गई है, एक बार पे की गई हो। तो एडवांस, एडवांस में तो ये तो नहीं कि एक बार ही पे की गई हो, तो ये भी नहीं होगा। क्रेडिट करना मतलब किसी को क्रेडिट करना, ठीक है ना। क्रेडिट मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है ना। लंप सम, लंप सम, लंप का मतलब होता है कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना। और मॉर्टगेज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गिरवी रखना, क्या होता है, गिरवी रखना। तो कोई गिरवी रखने की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका, लंप सम, क्या होगा, लंप सम। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब इसमें अपनों को क्या फाइंड करना है, एंटोनिम, क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। योर व्यूज रिलेटेड टू मॉरलिटी आर आउटडेटेड एंड प्योरिटेनिकल, क्या है, जो तुम्हारी व्यूज है रिलेटेड टू मॉरलिटी को लेकर जो व्यूज है तुम्हारे, वो क्या है, आउटडेटेड और प्योरिटेनिकल है, क्या है, आउटडेटेड और प्योरिटेनिकल है। तो अब इस प्योरिटेनिकल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, क्या होता है, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, ठीक है ना, नैरो माइंडेड। अब नैरो माइंडेड लोग कौन होते हैं,
जो जिनकी सोच क्या होती है, सीमित होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, वो किसी को, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, तो इसका मतलब भी सेम है, क्या होगा, रूढ़िवादी, मतलब जो किसी बिलीफ को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और जो दूसरा है उसको नहीं मानते, ठीक है ना, उतक करते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स, तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम, क्या हो गया, सिनोनिम। जबकि अपनों को फाइंड क्या करना है, एंटोनिम, तो ऑर्थोडॉक्स तो इसका सिनोनिम है, तो ये तो होगा नहीं। इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट का मतलब क्या होता है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, तो सहन करने से रिलेटेड तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। अब ब्लेस्फेमियस का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, क्या, ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा भी बात नहीं हो रही, ठीक है ना। परमिसिव, परमिसिव का मतलब होता है लिबरल, क्या होता है, लिबरल, लिबरल या फ्री, लिबरल या फ्री, जो चीज क्या हो, लिबरल हो या फ्री हो। तो इसमें आप नैरो माइंडेड, अब जिस जो बंदा लिबरल होगा, फ्री होगा, उसका माइंड भी कैसा होगा, लिबरल, मतलब उसका ब्रॉड माइंड होगा, ठीक है ना, नैरो तो होगा नहीं, नैरो मतलब सिकड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, परमिसिव, क्या होगा, परमिसिव। नेक्स्ट, select the most appropriate option that expresses the given sentence in passive voice। अब इसमें अपनों को क्या फाइंड करना है, पैसिव वॉइस। द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, कंपनी रिलीज करेगी न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। अब मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस की जो पहचान होती है वो ओनली क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म। और बी फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर बी, सेकंड फॉर्म वाज वर, और थर्ड फॉर्म बीन। तो बस बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्या होती है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अभी एक्टिव का दे रखा है, इसको अपनों को किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में अपन क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू प्रोडक्ट, तो जो न्यू प्रोडक्ट है इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, जो कंपनी है उसको बाय का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो जहां जहां न्यू प्रोडक्ट स्टार्टिंग में दे रखा है, सब में दे रखा है, ठीक है ना। और एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम अपन कभी भी क्या नहीं चेंज करते, टेंस चेंज नहीं करते, क्या नहीं करते, टेंस चेंज नहीं करते। अब इसमें इज दे रखा है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इधर आ जाओ फिर नेक्स्ट, और एक बेसिक चीज बताई थी, विल और शैल, विल और शैल, विल और शैल, ये क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, विल और शैल। अब ये मॉडल होता है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो विल और शैल मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड या थर्ड मानोगे, अगर थर्ड भी मानते हो सेकंड भी मानते हो, दोनों तरह से गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तब बचा कौन सा, ए और सी। अब एक चीज याद रखना, अपनों को वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जबकि यहाँ क्या दे रखी है, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो कहीं नहीं दे रखी है, तो ये वाला वैसे भी गलत हो गया। तो मेरा मानना है कि आप गलत ऑप्शन को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, सही आंसर अपने आप आ जाएगा। अब इसमें अपनों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनों ने क्या करा, एलिमिनेट किया जो गलत ऑप्शन थे, वो अपनों को लॉजिकली जो ग्रामेटिकली गलत थे उनको अपनों ने एलिमिनेट किया, और सही ऑप्शन अपने आप आ गया। अब देखो यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, और ये बी की फॉर्म भी है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया अपना। नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the underlined group of words। अब इसमें क्या फाइंड करना अपनों को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या फाइंड करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शी इज रियली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ रिलीजन, वो इंटरेस्टेड है किसमें, स्टडी ऑफ रिलीजन में, ठीक है ना, स्टडी ऑफ रिलीजन। अब एक चीज समझना, स्टडी का मतलब होता है लॉजी, स्टडी का मतलब क्या होता है, लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है ना। अब ये रूट वर्ड है, देखो लॉजी का मतलब होता है, लॉजी रूट का मतलब क्या है, स्टडी। और थियो, थियो का मतलब होता है, थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब क्या होता है, गॉड, थियो का मतलब क्या होता है, गॉड, ठीक है ना। तो स्टडी, रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड स्टडी है, तो थियो का मतलब गॉड या रिलीजन होता है, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा। फिलोजी, फिलोलॉजी, इसका मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं ना, उसके लिए अपन फिलोलॉजी यूज करते हैं, फिलोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है जब अपन डिक्शनरीज होती है उसको क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो कंबाइंड फॉर्म होती है ना उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, तो वो भी नहीं होगा। हाँ, सैफोलॉजी, क्या, सैफोलॉजी, सैफोलॉजी का मतलब होता है जो इलेक्शन होता है, द स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग, जो वोटिंग और उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन और वोटिंग की स्टडी होती है उसको बोलते हैं सैफोलॉजी, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, थियोलॉजी। देखो ये रूट वर्ड से, अगर आप रूट वर्ड से पढ़ते तो आसानी रहेगी आपको ये सब चीजें। अब ये रूट वर्ड जिसको पता होगा वो आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें फाइंड क्या करना आप लोगों को, ग्रामेटिकल एरर। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। आप पहले श्योर करिए कि आपको पता है, यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, कि तुम्हारे पास एक करेक्ट एड्रेस है बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग।
ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले। तो एक चीज समझिए, यहां ये श्योर कर रहा है, जहां श्योरिटी होती है, जहां श्योरिटी होती है वहां क्या होता है, डेफिनाइट होता है। क्या होता है, डेफिनाइट, ठीक है ना, निश्चित होते हैं अपन। तो जहां श्योरिटी होगी और आपके पास कोई चीज है, ठीक है ना, और श्योरिटी है, तो श्योरिटी के लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, द। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज कर रखा है, ए। तो श्योरिटी डेफिनाइट हो गया, क्योंकि श्योरिटी की बात कर रहा है कि प्लीज मेक श्योर, श्योर करिए कि यू हैव करेक्ट एड्रेस, कि तुम्हारे पास एक करेक्ट एड्रेस है क्या, ठीक है ना। अब ये जो है आपके पास, तो वो मतलब करेक्ट, वो श्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो श्योरिटी के लिए अपन क्या, डेफिनाइट, और डेफिनाइट के लिए आर्टिकल भी अपन कौन सा यूज करते हैं, द। तो ये श्योरिटी की बात करने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल द। तो यहाँ एरर था द वाला, कि एक ही जगह क्या आएगा, द, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can be used as a one word substitution। अब फिर से वन वर्ड आ गया। चलिए नेक्स्ट, द बास्केटबॉल प्लेयर वॉज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बिकॉज ही वॉज एबल टू यूज बोथ हिज हैंड्स इक्वली वेल। अब एक चीज समझिएगा, ये फिर से वही रूट वर्ड से होगा। देखो, अब एमबी होता है ना, एमबी, क्या एमबी, ये मैंने पढ़ाया कि एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ। मैंने पढ़ाया था ये, एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ। और डेक्स्ट्रस का मतलब था स्किल, क्या, स्किल। तो देखो, आपको ऑप्शन सीधे देखते हैं, एमबी का मतलब तो क्या होता है, बोथ। अब ये बोथ से रिलेटेड कहीं नहीं दे रखा, इक्वी, इक्विपोज। अब देखो, इक्वी का मतलब था इक्वल, क्या, इक्वल, इक्वल। तो इस वर्ड का मतलब इक्वल से रिलेटेड होगा, इक्वल मतलब बैलेंस वाला, इसका मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस बनाना। तो इक्विपोज का मतलब, क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, बिजारे, एबनॉर्मल, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। एम्बी डेक्स्ट्रस होगा। और इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव का मतलब क्या था, अनिर्णायक, जहां आप डिसीजन नहीं है आपका, ठीक है ना, डिसीजन आपका फॉर्म नहीं है, जहां आपका डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अनडिसाइडेड, तो वहां क्या होता है, इनडिसाइसिव, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किल। तो जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, मैरिटल डैश ऑफन एस्केलेट्स व्हेन पार्टनर्स इग्नोर ईच अदर्स कंसर्न, ठीक है ना। अब एस्केलेट्स का मतलब क्या होता है, एस्केलेट्स का मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है ना। कि जो मैरिटल, अब इसमें डैश में, अब यूनिफॉर्मिटी, अब जो पहले अपन पढ़ लेते यूनिफॉर्म। अब एक चीज समझना, आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि जो जो इंक्रीज हो रहा है मैरिटल स्टेटस में, व्हेन पार्टनर्स इग्नोर ईच अदर कंसर्न्स, जब एक दूसरे के कंसर्न्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। जो मैरिटल, मैरिटल मतलब वैवाहिक, वैवाहिक जीवन में जो लोग, जब पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के कंसर्न को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब एक दूसरे के कंसर्न को इग्नोर करेंगे तो वो चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव होगी तो जो भी वर्ड होगा वो नेगेटिव से रिलेटेड होगा। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब तो होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, एक होना, ठीक है ना, टुगेदर। तो ये तो एक होने की तो बात होगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हार्मनी, हार्मनी का मतलब भी सेम होता है, पीस, शांति, ठीक है ना, हार्मनी भी नहीं होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ पता है ना, नेगेटिव होगा बस। अब इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस भी नहीं होगा। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या था, विवाद। क्या होगा, विवाद। तो जो मैरिटल डिस्कॉर्ड है वो अक्सर इंक्रीज हो रहे हैं, किस कारण से, जब पार्टनर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो, फिर से इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, ग्रामर से। सुमन सेड टू हर फियांसी, माय फादर कांट अफोर्ड टू गिव मी अ लार्ज डाउरी, ठीक है ना। सुमन ने अपने फियांसी से कहा कि मेरे जो पिताजी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, टू गिव, देना, मी अ लार्ज डाउरी, मुझे एक दहेज, मुझे एक बहुत बड़ा दहेज देना, ठीक है ना। अब देखो, जो सेट टू है, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें अपन सेट टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। तो जहां जहां टोल्ड दे रखा वो सही होगा। तो आस्क्ड दे रखा, आस्क्ड अपन इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, तो आस्क्ड की वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट, अब देखो टोल्ड, टोल्ड कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव, मतलब ये क्या रख सकती है, दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो जब ये सीधे दो ऑब्जेक्ट रख सकती है तो टू लगाने की जरूरत भी नहीं अपने को। तो ये जो टू प्रेपोजिशन, ये भी सुपरफ्लस है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब सुमन टोल्ड हर फियांसी दैट, दैट आता है। अब एक चीज समझो, जो ये सुमन है, ये जो फादर है ये सुमन के, ठीक है ना। तो जो फादर है ये इसके फियांसी के नहीं है ना, तो किसके, सुमन के। अगर मैं बोलूंगा माय फादर तो मेरे फादर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, तो बची, तो आंसर क्या होगा, सुमन टोल्ड हर फियांसी, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बड़े, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट।
स्पीच इज अ ग्रेट। अब देखो पहले मैं बताया था आपको कि कोई भी क्लोज टेस्ट सोल्व करना है तो उसके आप क्या बना लीजिए, समरी। क्या बना लीजिए, समरी। तो फर्स्ट अपन सोल्व करते हैं, स्पीच इज अ ग्रेट डैश बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। स्पीच एक क्या है, अब देखो यहां कर्स की बात कर दी तो यहां नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यहां पे पॉजिटिव बात की गई है, जब भी तो बट से इसका रिफ्लेक्शन किससे कर रहा है, नेगेटिविटी से। तो जो यहाँ पे जो भी आएगा वो मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्या है, ब्लेसिंग, आर्टिकुलेशन, प्रोटेक्शन, आर्ट। तो ना आर्ट्स मीनिंग कर रहा है तो इसका सीधा ब्लेसिंग की बात आ रहा है ना। कर्स का अपोजिट क्या होगा, ब्लेसिंग। तो ये इसमें क्या आंसर होगा, ब्लेसिंग। नेक्स्ट, तो स्पीच, हाँ स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। स्पीच एक क्या है, ग्रेट ब्लेसिंग है, बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स। लेकिन एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकती है। फॉर, बिकॉज, फॉर का मतलब बिकॉज होता है जब कंजक्शन का काम करता है। बिकॉज क्योंकि, वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर डिजायर्स एंड इंटेंशंस नोन टू आवर फेलोज। ये हमारी हेल्प करता है हमारे डिजायर और इंटेंशंस को हमारे जो फेलोज है, फेलोज का मतलब क्या था, फ्रेंड्स, उनको नॉन करवाने में, ठीक है ना। स्पीच क्या करती है, हेल्प करती है। इट कैन ऑल्सो इफ यू यूज इट केयरलेसली, ठीक है ना। अगर हम इसे केयरलेसली यूज करते हैं तो ये हमें इट इट कैन ऑल्सो मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या कर सकता है, मिसअंडरस्टूड, मतलब वो समझ से पूरा क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। अगर हम क्या करते हैं, इसका यूज केयरलेसली करते तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीनिंग एम्बिगुअस हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्लिप ऑफ टंग, अ स्लिप ऑफ, अब देखो ये तो वैसे ही एक स्लिप ऑफ टंग बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो स्लिप ऑफ ईयर तो होगा नहीं, ठीक है ना। स्लिप ऑफ वर्ड की बात नहीं हो रही, पेन की भी नहीं, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। तो अ स्लिप ऑफ टंग, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एम्बिगुअस वर्ड। अब जो अनयूजुअल है मतलब एबनॉर्मल वर्ड है, एम्बिगुअस है, जो अनक्लियर, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, ठीक है ना। अनयूजुअल और अनक्लियर वर्ड है, उनका यूज करना एंड करना उनका यूज करना एंड सो ऑन मैनी क्रिएट एन इनर्मी वेयर वी हैड होप्ड टू विन अ फ्रेंड। वो एक क्या क्रिएट कर सकता है, इनर्मी। क्या क्या क्रिएट कर सकता है, इनर्मी। जहां वी हैड होप्ड टू विन अ फ्रेंड, जहां हम सोचते हैं क्या, फ्रेंड बनाने की। अभी इनर्मी नहीं है, एनिमी है। क्या है, एनिमी। वो क्या क्रिएट कर सकता है, एनिमी क्रिएट कर सकता है। जहां हम आशा करते हैं क्या बनाने की, एक फ्रेंड बनाने की, वहां वो क्या बना सकता है, हमारा एनिमी बना सकता है। किस कारण से, हमारा जो अनयूजुअल और एम्बिगुअस वर्ड का यूज करने से। देखो वो ये आप किसी को मतलब कोई भी वर्ड है, अगर मान लो कोई एम्बिगुअस वर्ड है, अनक्लियर वर्ड है, कुछ भी यूज कर देंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाता है। कॉन्टेक्स्ट बदलने की वजह से वो क्या कर लेता है, उसको कुछ और मीनिंग कन्वे कर लेता है, और उसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, एनिमी बन जाएगा। जहां अपन चाह रहे थे उसको क्या बनाना, फ्रेंड बनाना। तो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, अगेन फिर से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज। अब जो डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल है वो क्या यूज करते हैं, डिफरेंट क्या यूज करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। पहले आगे का भी पढ़ लेते हैं। द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्रायो। अभी कहना चाह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, डिफरेंट क्या यूज करते हैं। अब देखो कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही है कि भाई डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं करते। डिफरेंट क्या करते हैं, वोकेबलरीज क्या यूज करते हैं, वोकेबलरीज। रेफरेंस की बात नहीं, मीनिंग की भी। वो क्या यूज करते हैं, डिफरेंट वोकेबलरीज यूज करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन भी दे रखा है। एंड और द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन, जो एजुकेटेड मैन है, सामान्य स्पीच, उसको भी क्या कर देता है, मैन में स्ट्राइक एंड अनएजुकेटेड। अब कई के लोग हैं जो जो वोकेबलरीज है उनको इस तरीके से यूज करते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन पे क्या होता है, वो प्रहार होता है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो अपना गर्व है, घमंड है, वो शो करने के लिए। जो एजुकेटेड लोग हैं वो सामान्य रूप से ऐसी वोकेबलरीज यूज करते हैं जिससे किस पे प्रहार हो, अनएजुकेटेड लिसनर पे प्रहार हो। वी में यूज अ वर्ड, हम यूज कर सकते एक वर्ड विच बियर्स, जो कि बियर करता है, मतलब जो कि मीनिंग कन्वे करता है, डिफरेंट मीनिंग फॉर आवर लिसनर्स, हमारे लिसनर्स के लिए जो कि क्या कन्वे करता है, डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। फ्रॉम व्हाट इट डज टू मैन ऑफ और ऑन क्लास, जो हमारी क्लास के लिसनर्स हैं उनके लिए वो क्या कर सकता है, एक डिफरेंट मीनिंग क्या कर सकता है, कन्वे कर सकता है। नेक्स्ट, थस इस प्रकार
विच स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। अब जो स्पीच है वो एक क्या नहीं है, गिफ्ट नहीं है जिसको लाइटली यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, बिना किसके, थॉट के। तो कहने का मतलब है जो स्पीच है उसको बिना थॉट के क्या नहीं किया जा सकता, लाइटली यूज नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस किसका यूज कर सकते हो, स्पीच का। कहने का मतलब ये है। बट वन विच डिमांड्स, लेकिन जब कोई डिमांड करता है, अब डिमांड किस चीज की करता है, अरे यहां पे फोर्थ तो भूल ही गए अपन, फोर्थ में एक सेकंड, एस प्राइड, अब प्राइड यहां पे, सॉरी फोर्थ का अपन भूल गए, प्राइड, केयरफुली, एज शोइंग केयरफुली, केयरफुली। अब एक चीज समझना, ये वैसे का मीनिंग्स हो जाएगा, केयरफुली और अटेंटिवली, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो जब अगर मान लो ए ऑप्शन सही होगा तो बी भी होगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो वैसे ग्रामर से हो गए, ग्रामर और मीनिंग दोनों से। अब अनविटिंगली, अनविटिंगली का मतलब होता है अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली, और इसका मतलब क्या होता है, इंटेंशनली। अब जो वो ऐसा करते हैं ना, ठीक है ना, वो शो करते हैं प्राइड को। अब अनइंटेंशनली, बिना इंटेंशन के क्या यूज करना, वर्ड यूज करना। तो यहां पे इंटेंशन के साथ यूज कर रहे हैं, बिना इंटेंशन के, अनइंटेंशन। तो यहां पे आंसर क्या होगा, अनविटिंगली। वी में, बिना इंटेंशन के वी में यूज अ वर्ड, हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि बियर करता है, जो कि कन्वे करता है डिफरेंट मीनिंग ऑफ आवर लिसनर्स, हमारे लिसनर्स के लिए डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना, हमारी क्लास के लिसनर्स के लिए क्या, डिफरेंट मीनिंग। फिर एक बार नेक्स्ट चेंज, डिफरेंट मीनिंग। थस, इस प्रकार स्पीच, स्पीच इज नॉट, अभी डिस्कस किया था कि स्पीच क्या नहीं है, एक गिफ्ट नहीं है जिसको क्या यूज कर सकते हैं अपन लाइटली, बिना थॉट के। तो बिना थॉट के अपन स्पीच यूज नहीं कर सकते। बट वन विच डिमांड्स, लेकिन जब कोई डिमांड करता है, अब डिमांड किस चीज की करता है, देखिए, डिमांड डैश हैंडलिंग, किसकी, हैंडलिंग की डिमांड करता है। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ, केवल एक फूल, केवल एक फूल, मूर्ख विल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करेगा खुद को, इस खुद को, अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन, ठीक है ना। जो ऑल काइंड्स और कंडीशंस ऑफ मैन है, वो कैसे है, वो करेगा, जो फूल होगा ना वही खुद को क्या करेगा, उनमें एक्सप्रेस करेगा, क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये कहना चाह रहा है। तो बट वन विच डिमांड्स, अब डिमांड किस चीज की करेगा, हैंडलिंग दे रखा है, तो हैंडलिंग कैसी होगी, फर्म, फर्म हैंडलिंग की बात नहीं होगी, फर्म का मतलब है स्टेबल, ठीक है ना। प्लानिंग, प्लानिंग की भी बात नहीं हो रही। एक्सप्रेस्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं, एक्सप्रेस्ड हैंडलिंग क्या है, केयरफुल हैंडलिंग। अब वो क्या डिमांड करेगा, केयरफुल हैंडलिंग, क्या डिमांड करेगा, केयरफुल हैंडलिंग। तो इसमें आज हमने सॉल्व किया पूरे, इसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड enjoyed my class. So thank you so much for watching this video.